मॉर्निंग एवरीवन। अच्छे होंगे आप लोग, पढ़ाई चल रही होगी एवरीवन, राइट। हम लोग जो अब सब्जेक्ट्स टॉपिक में देखेंगे आप लोग को वैसे भी 6 सेम जो 8 सेम के बच्चे हैं, आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं इस मंथ के मई मंथ के लास्ट में या जून के आपके फर्स्ट वीक तक आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, होप सो, और करिए भी, ठीक। आपका जो हम सब आप देखेंगे इस टॉपिक में, आपका जो वीडियोज़ में टॉपिक जो कवर करेंगे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री में 6 सेम है आपका, उसमें जो टॉपिक्स है आपके 5 यूनिट हैं। पहले यूनिट में एंटीबायोटिक्स है, उन एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम है, आपके 3 क्लास में दिया गया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, देन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड देन टेट्रासाइक्लिन। ये 3 के बारे में आपको पढ़ना है, तो पहले हम उनको कवर करेंगे। देन सेकेंड आपके जो यूनिट है उसमें भी एंटीबायोटिक्स है, सल्फोनामाइड्स, प्रोड्रग्स, इनके बारे में। थर्ड आपके एंटीबायोटिक्स जो आपके क्या नाम, एंटी ट्यूबरक्यूलर, एंटी लेप्रोसी, इन सब डिजीज़ में ट्रीट की जाती हैं, उनमें है। फोर्थ में भी आपके है। फिफ्थ यूनिट है, उसमें थोड़ा सा आपको जो है QSR से रिलेटेड है, ड्रग डिज़ाइन से। मीन्स कोई भी ड्रग जो हम बनाते हैं मार्केट में, जैसे आया है पैरासीटामोल, निमेसुलाइड्स, आजकल नए नए बहुत सारे ड्रग आपके आ रहे हैं, तो उनको कैसे डिस्कवर किया जाता है, क्या स्टेप्स है, कैसे करते हैं हम, क्या क्या आपके कितनी टाइमिंग उसको लगती है करने में, कितना मनी इन्वेस्ट होता है, कैसे हम कर सकते हैं, ये सब रिसर्च के एरिया होती है। वो हम आपको 5th यूनिट में इन जनरल इन शॉर्ट में आपको पढ़ना है। तो आज हम वीडियो देखेंगे, वो पहला यूनिट का है, एंटीबायोटिक्स है। देखिए एंटीबायोटिक्स जो है 2 वर्ड का बना है, एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या अपोजिट। अब बायोटिक जो वर्ड है ये डेराइव हुआ है बायोसिस से, दैट मीन्स लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ या अपोजिट टू लाइफ, तो ऐसी चीज़ जो लाइफ को अगेंस्ट करे या लाइफ को अपोज करे, उन्हीं को शॉर्ट टर्म्स में बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ये जो वर्ड एक्चुअल में है आपका, ये डेराइव हुआ है वर्ड है एंटीबायोसिस, इसी को एंटी प्लस बायोसिस, एंटी अपोजिट अगेंस्ट बायोसिस लाइफ, वहाँ से ये एंटीबायोटिक्स वर्ड को डेराइव किया गया। इसकी डेफिनेशन है, एनी सब्सटेंस या एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अभी तो जो शुरू में जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवर की गई थी, ये डेफिनेशन आया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड था टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक। लेकिन आज के तो प्रेजेंट टर्म में जो आपका टाइम में जो आपका एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है, ये थोड़ा बर्डन आपका हो गया है, और इसमें आपके सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ये भी वर्ड आ गए, क्योंकि अब हम लैब में भी इनको बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम लैब में बना सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनको हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन तो करते हैं, लेकिन ऑब्टेन करने के बाद क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जाती है तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड के कारण उनकी एक्टिविटीज़ आपका उतना प्रॉपर नहीं होता है जितना होनी चाहिए, या किसी ग्रुप के कारण उनके में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। उनकी आपकी जो मोड ऑफ एक्शन है, आपका जो पोटेंशियल उसको बढ़ाने के लिए हम कोई उसमें ग्रुप जोड़ देते हैं, तो वैसी चीज़ को बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक, इसलिए इसका डेफिनेशन थोड़ा सा बढ़ गया। तो एंटीबायोटिक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक which selectively suppress the growth and proliferation or kill the other microorganism at very low concentrations without significantly harming the host। मीन्स जिस इंसान को बीमारी हुआ है, जिस भी आपको ऑर्गेनिज्म को बीमारी हुआ है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण, तो ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। लेकिन इनका इफेक्ट आपका होस्ट के ऊपर, जिसको भी आपके जो ऑर्गेनिज्म जिनको आपकी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसके ऊपर उसके कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया को तो किल कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोक रहा है, लेकिन साथ में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ये सब एट वेरी लो डोज, बहुत कम डोज पर अपने इफेक्ट को, अपने एक्टिविटी को, अपने पोटेंशियल को ये शो करते हैं। तो ऐसे ही आपको सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एक्चुअल में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम है ना, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, क्या डिफेंस आपकी मैकेनिज्म होती है, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है तो उसके खिलाफ वो WBC सब क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, आपको क्या करते हैं, आपका एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, फिर उन एंटीजेंस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करता है। तो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी आपको इम्यून सिस्टम होता है, आपका डिफेंस सिस्टम होती है। सेम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी भी ये जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये इनकी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खुद को बचाने के लिए यह करते हैं, इस टाइप के सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं। तो वहीं जो प्रिंसिपल होती है, वहीं जो आपके सब्सटेंस होता है, हम क्या करते हैं, उस माइक्रोनिज्म को किल करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स।
ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपका कॉइन किया था सबसे पहले, जो नाम दिया था एंटीबायोटिक, वो सेल्स वॉक्समैन थे, जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी 1943 में। एक अमेरिकन आपका माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड को टर्म किया था, इसका नाम दिया था ऐसे सब्सटेंस एंटीबायोटिक। वो खुद आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस जो थे वहाँ से बहुत सारे उस पर काम कर रहे थे जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई। अभी हम आपको हिस्ट्री तो बताऊँगा, तो उसमें बताऊँगा। तो सेल्स वॉक्समैन ने इसको कॉइन किया था। सेल्स वॉक्समैन जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को 1943 में डिस्कवर किया था, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस से इन्होंने इसको आपका ऑब्टेन किया था। तो ये वर्ड वहाँ से आया है, इन्होंने इसको कॉइन किया था। अब देखेंगे जो एंटीबायोटिक्स की केमिकल क्लासिफिकेशन देखिए बहुत तरह से होते हैं। आपका मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो काम करते हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किस पोर्शंस को, सेल के किस पोर्शन को इनहिबिट करके उनको किल करते हैं, आपके टारगेट क्या है। तो इन बेसिस पे बहुत सारे बेसिस है जिनके ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। एक उन पर क्लासिफिकेशन आपका है केमिकल, मीन्स कौन सा ऐसा बेसिक न्यूक्लियस या आपका स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है जिसके कारण वो एज ए एंटीबायोटिक के रूप में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकता है या किल करता है, तो उसी की क्लासिफिकेशन को बोलते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन 6 तरीके से इनको क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन का आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता है। नाम सी है बीटा लैक्टम। लैक्टम क्या होता है एक्चुअल में, ये लैक्टम रिंग होती है। साइक्लिक एमाइड, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये होता है साइक्लिक एमाइड स्ट्रक्चर होता है। एमाइड आपको मालूम है COONH, इसी फंक्शनल ग्रुप को हम एमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जब ये साइकिल में प्रेजेंट होते हैं इस तरह क्लोज स्ट्रक्चर में, तो उसी को बोलते हैं साइक्लिक एमाइड, और वहीं एक होता है आपका बीटा लैक्टम रिंग। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसमें बीटा लैक्टम रिंग आपका प्रेजेंट है और वहीं बीटा लैक्टम रिंग रिस्पॉन्सिबल है उस कंपाउंड की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के लिए, तो होता है आपका एंटीबायोटिक, आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये फर्दर 2 क्लास में क्लासीफाई होते हैं, एक पेनिसिलिन है, दूसरा आपका सेफेलोस्पोरिन है। पेनिसिलिन जैसे पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन। सेफेलोस्पोरिन का आपका एग्जाम्पल है सिफाड्रिन। अब इसमें देखिए जैसे मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाया है पेनिसिलिन, ये देखिए जो आपका है बेंजीन रिंग है, CH2 है, C-ONH, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर CCNCO, यही बीटा लैक्टम रिंग आपका प्रेजेंट है, और साथ में ये फ्यूज आपका 5 मेंबर रिंग है। सेफेलोस्पोरिन में सेम चीज़, आपका साइक्लिक कंपाउंड है, CNH ये है, अगेन ये भी रिंग देखिए, ये भी क्या आपका बीटा लैक्टम रिंग है, 6 मेंबर के साथ ही फ्यूज है। तो ये दोनों रिंग इसमें प्रेजेंट है। ये दोनों देखिए डिफरेंस है, ये से भी डिफरेंस है, लेकिन दोनों में क्या सिमिलर है आपकी, ये बीटा लैक्टम रिंग। तो इस क्लास की ड्रग जो है ये बीटा लैक्टम, इसकी जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, मीन्स आपकी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने की या उसको ग्रोथ को रोकने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज ड्यू टू दिस बीटा लैक्टम रिंग। इसीलिए इनको बोला जाता है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोली जाती है। नेक्स्ट क्लास जो आपका है एंटीबायोटिक की जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देखिए अमीनो ग्रुप, ग्लाइकोसाइड्स का मतलब होता है जिसमें आपके ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपका होता है, उसके थ्रू बॉन्ड आपके जुड़े रहते हैं, आपके बॉन्डेड रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइड्स। तो ऐसा आपका एंटीबायोटिक जिसमें अमीनो ग्रुप के साथ साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका प्रेजेंट होता है, उन्हीं को बोलते हैं हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो एग्जांपल है जैसे नियोमाइसिन, देखिए यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, आपका ग्लाइकोसाइड आपका ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ये चीज़ हो गई। देन थर्ड आपका है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा 4 साइकिल। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसमें 4 साइकिल आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आपका है, ये एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन के में 4 रिंग प्रेजेंट है, A, B, C and D, ये रिंग। ये भी आपके सिलेबस में, इसके बारे में डिटेल, इसकी केमिस्ट्री, सार, मोड ऑफ एक्शन, ये सब पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि टेट्रासाइक्लिन 3rd क्लास होता है एंटीबायोटिक की, 4 इसमें साइकिल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये 4 साइकिल आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी आपकी जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आपका होता है। तो ये तीसरा क्लास है टेट्रासाइक्लिन। देन नेक्स्ट 2 क्लास आपका है वो है पॉलीपेप्टाइड्स एंड मैक्रोलाइड। पॉली मीन्स जिसमें, पॉली की सिंपल में तो मीन्स होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपकी कोई मोनोमर यूनिट, कोई यूनिट प्रेजेंट होती है, बेसिक यूनिट, उन्हीं को बोलते हैं पॉली। पेप्टाइड का मतलब होता है जिसमें आपका जो 2 एमिनो एसिड्स या C-ONH, इस जो बॉन्ड होती है इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइड्स। और मेनली हमें ये
प्रोटीन्स में मिलते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड्स जो एक एमिनो एसिड्स दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ते हैं तो थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे आपके पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो ये चौथा क्लासिफिकेशन है, चौथा टाइप है आपका एंटीबायोटिक्स का, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये देखिए आर्सेनिक, आर्सेनिन, हिस्टिडीन, आपको आइसोल्यूसाइंस, लाइसिन्स, इस तरह करके आपका ग्लूटामिन, ल्यूसाइंस, इस तरह करके बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हैं। तब ये उसके बाद ये कुछ लिपोफिलिक पोर्शन भी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्चुअल में ये ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं, जिनकी अर्जेंसी है, जिनके आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल से उनमें उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर्स हम लेकर साथ में कुछ आपके इसमें हम नॉन पोलर पोर्शन, लिपोफिलिक पोर्शन जोड़ देते हैं, जिससे कि इनकी एंट्री उसके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, आपकी इनहेंस हो जाती है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ये आपका क्लास है आपका, इसमें जोड़ दिया गया आपका कुछ लिपोफिलिक पोर्शन जोड़ दिया गया, जिससे कि इसकी एंट्री बढ़ जाती है। और ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल आपकी बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो आपकी पॉलीपेप्टाइड्स बनाने की जो मैकेनिज्म होती है, सिंथेसिस होती है, वहाँ पर ये जाके खुद क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। और इससे क्या होती है, आपके फॉल्स पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, फॉल्स एमिनो एसिड आपके प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, और इस तरह उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या उनको ही फिर ये किल करते हैं। तो ये 4 टाइप है पॉलीपेप्टाइड्स। मैक्रोलाइड, मैक्रो का 5th है, मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। तो ये लार्ज लैक्टोन रिंग ईथर, साइक्लिक ईथर होते हैं। इसमें देखेंगे अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने आपके इस रिंग में आपके क्या है प्रेजेंट। लार्ज रिंग स्ट्रक्चर होता है जो साइक्लिक ईथर होता है। तो ऐसे ही रिंग को बोलते हैं हम आपको मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग या मैक्रोलाइड। तो ये रिंग भी आपका एग्जाम्पल में एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, इसी क्लास के एग्जाम्पल मैक्रोलाइड होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरियल माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रोकते हैं। तो एग्जाम्पल आपका 5th टाइप है आपका मैक्रोलाइड या एजिथ्रोमाइसिन, ये होता है आपका। देन लास्ट ये 2 आपके क्लासेज होते हैं एंटीबायोटिक्स के बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। लिंकोमाइसिन एग्जाम्पल आपका क्लिंडामाइसिन है, एंड अदर एंटीबायोटिक्स जिसमें कोई पर्टिकुलर आपका न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट नहीं है, जैसे बेंजीन रिंग है, नाइट्रो ग्रुप। इसको बहुत जगह हम आपका नाइट्रोबेंजीन के डेरिवेटिव के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी ये नहीं आती थी। 2 ये लास्ट क्लास होते हैं, लिंकोमाइसिन एंड आपका अदर एंटीबायोटिक्स। तो ये 7 क्लास में एंटीबायोटिक डिपेंडिंग कि कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके कारण आपका ये जो कंपाउंड आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकते हैं या आपके उनको किल करते हैं, उसके ऊपर ये 7 क्लास में क्लासीफाई होता है। तो ये आपके लिंकोमाइसिन, अदर आपका एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन हो, आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गया, देन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, फिर आपके टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं, देन आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, आपके लिंकोमाइसिन्स एंड अदर एंटीबायोटिक्स। इस क्लास में ये 7 आपके डिवाइड होते हैं। तो ये आप आज के टॉपिक में ये रहा आपका एंटीबायोटिक्स। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है, ये जो पहला टॉपिक आपका यूनिट है, पहले टॉपिक के जो एंटीबायोटिक है, मीन्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इनकी क्लासिफिकेशन, देन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो भी हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, आपका मोनोबैक्टम एंड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ये जो 4 क्लास है, इनकी नोट्स दी आपके नीचे दी हुई लिंक जो आपका है मेरी साइट पर, उस पर इसके नोट्स पूरे इस यूनिट के दिए हैं। इस बार जो आपको जितने भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, साथ साथ में आपकी उससे रिलेटेड आपके स्टडी मटेरियल भी, जिससे क्या आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े, उतने आपकी स्मॉल अमाउंट में जितना आपको सफिशिएंट, स्मॉल में ही कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने को आपको नोट्स मैंने आपकी इस दिए हुए जो नीचे लिंक दिया गया है, इस पर आप उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। सफिशिएंट आपके एग्ज़ाम जो पॉइंट है उससे रिलेटेड ही है, उनसे ही वही है, और उससे कितना आप लिख कर, मिनिमम लिख कर आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, वो चीज़ उस नोट्स में दिया गया है। उसके अलावा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा और इसमें चाहिए आपको, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत उसका जवाब आपको वीडियो बना के उसको अपलोड करेंगे। कोई नोट्स नहीं मिल रहा है आपका, किसी और भी टॉपिक का है तो वो भी बताइए, उसको भी अपने आपकी जो इस लिंक है उस लिंक पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो भी दिक्कत है आप शेयर कीजिए हमारे इस जो आपका चैनल है उस पर। थैंक यू।